हेलो स्टूडेंट्स, मैं नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर और आज आपको भेज रहा हूं एग्ज़ाम प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भेज रहा हूं जो आपको हर किस्म के एग्ज़ाम में मदद देंगे। चाहे आपका सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो, चाहे आपका 10th का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में जो है मदद करेंगे। इनको आप ध्यान से लिख लेना अपनी कॉपी में और याद कर लेना। तो मैं आपको एक एक करके जो है क्वेश्चन भेज रहा हूँ अभी। ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंटीमेटली कनेक्टेड टू द। तो ये किससे है? इंडिया के अंदर ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म जो है इंटीमेटली किससे कनेक्टेड है? ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है नहीं, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कनेक्टेड है ये। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड इन इंडिया एज ए रिजल्ट ऑफ। तो इसके अंदर आ जाएगा भाई 21 में 12 से 13 मिलियन लोग किस प्रकार से मरे थे। तो इसमें आ जाएगा, ए है फेमिनेंस, बी है जो है एपिडेमिक, तो बीमारी और भूखमरी से मरे थे। तो दोनों में बहुत आंसर ए एंड बी है। या आंसर क्या है? ए और बी है। ठीक है नहीं, इसमें दिया हुआ आपको। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन। किस वर्ष में उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था? तो ये क्या था? 1917 में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन इंडिया। इंडिया के अंदर नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब आरंभ हुआ था? तो ये तो जनवरी 1921 में। कब हुआ था? जनवरी 1921 में। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द पीजेंट्स मूवमेंट इन बारडोली इन 1928। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द पीजेंट्स मूवमेंट इन बारडोली इन 1928। तो किसने जो है इसमें लीड किया था? ये थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे ये? वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोविंस डिड नॉट बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन। विच प्रोविंस डिड नॉट बॉयकॉट द काउंसिल। किस काउंसिल इलेक्शन ने जो बॉयकॉट नहीं किया था? तो आपको ये है मद्रास ने। बाकी सबने बॉयकॉट किया था, काउंसिल इलेक्शन के बॉयकॉट मद्रास ने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, इन अवध peasants were led by which sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured labor। तो इनको कौन लीड कर रहा था? बाबा रामचंद्र। इनको कौन लीड कर रहा था? बाबा रामचंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हु क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता इन द 20th सेंचुरी। तो विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हु क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता इन द 20th सेंचुरी। तो ये थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। ठीक है। तो ये था आपके अभी क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूँ अभी। अगला क्वेश्चन है, हु हिमसेल्फ टुक इंटरेस्ट टू रिव्यू फोकलोर इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर जो है फोकलोर को रिवाइव किसने किया था? किसने इंटरेस्ट लिया था फोकलोर जो है लोकगीत को रिवाइव करने के लिए? तो ये लिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। कौन सा जो है न्यूज़पेपर जो स्टार्ट हुआ था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? तो यह था केसरी। केसरी बाल गंगाधर तिलक से हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें जो है अप्रोप्रिएट रीजन कौन सा है, इसमें स्वराज पार्टी के लिए, स्वराज पार्टी बनाने के लिए मेन रीजन क्या है, इट वाज मेंबर ऑफ कांग्रेस तो इसमें जो है आंसर इसका है आपका इट वांटेड मेंबर ऑफ कांग्रेस टू रिटर्न द काउंसिल पॉलिटिक्स। तो इसका आंसर ये सही है, इट वांटेड मेंबर ऑफ कांग्रेस टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 का है फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन जो ढूंढना आपने, बाकी सही ऑप्शन सही होने चाहिए, इनकरेक्ट ऑप्शन जो है उसको आपने ढूंढना है। तो देखो साइमन कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द जॉन साइमन, बिल्कुल सही है, ये सही है। और किसान सभा वाज हेडेड बाय द महात्मा गांधी, ये जो है गलत है, क्योंकि ये महात्मा गांधी नहीं बाबा रामचंद्र ने एडिट की थी। इन आवर द पीजेंट्स मूवमेंट डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र, बिल्कुल सही है। इन 1921 गांधी हैड, मैं आपको दिखा नहीं है, ये देख लो, अभी देख लो इनको, ठीक है। तो ये है फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। साइमन कमीशन वाज कंस्टिट्यूट अंडर द जॉन साइमन, बिल्कुल सही है, ठीक है नहीं। उसके बाद ओद किसान सभा वाज हेडेड बाय द महात्मा गांधी, बिल्कुल गलत है ये। तीसरा है इन अवध द पीजेंट्स मूवमेंट डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र, सही है। इन 1921 गांधी जी हैड डिजाइंड ए ट्रिकोलर स्वराज फ्लैग, ये भी सही है। और दिन सब वाज हेडेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है नहीं। तो ये जो महात्मा गांधी के द्वारा ये गलत है, ठीक है नहीं, समझ गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये है आपका अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में फॉलोइंग को अरेंज करो। तो इसमें है ये आंसर, इनका आंसर का जो बी होगा, तो सबसे पहले जो बी आंसर है इसमें आएगा, सबसे पहले क्या आएगा 1 महात्मा गांधी रिटर्न इंडिया, ठीक है नहीं। दूसरा बात है 2 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया उन्होंने। उसके बाद है 4, ये 4 है 1 2 4 इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरा हुआ, ठीक है नहीं, ये तीसरे टाइम पर आ जाएगा ये। और फिर है ये थर्ड वाला, ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फिर थर्ड वाला, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में इनको जो फॉलोइंग को जो है इनको अरेंज करना है। तो करेक्ट सीक्वेंस आएगा इसमें, आंसर सी सही है इसका आपका। तो सबसे पहले आएगा 4 का मतलब गांधी ट्रेवल्ड टू चंपारण, सबसे पहले गांधी ने चंपारण ट्रेवल की थी। उसके बाद जो है आएगा 2, उसके बाद उन्होंने रोल एक्ट था। और उसके बाद जो है 3 आएगा पूना पैक्ट साइन किया था, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका नहीं, 2 के बाद 1 आएगा डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, और फिर जो है 3 आएगा पूना पैक्ट साइन। तो ये जो है 3 वाला सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अगला है क्वेश्चन नंबर 16।
आइडेंटिफाई द मोमेंट विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो दी हैं उसके अनुसार से कौन सा मोमेंट जो है पहचानोगे आप। द मोमेंट वाज लॉन्च्ड इन अटेंड पूर्णा स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस एक थी। इट वाज लॉन्च्ड 1930 बाय गांधी जी। द मूवमेंट वाज एम्ड एट ब्रेकिंग सर्टेन लॉ लाइक द साल्ट लॉ। द मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। तो इन सब में से जो है ये आएगा सिविल डिसोबेंट मूवमेंट था। ये सारी की सारी क्या थी, सिविल डिसोबेंट मूवमेंट की, ठीक है ना, ये सिविल डिसोबेंट मूवमेंट, ठीक है। अब आता है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1, लिस्ट 2 ईयर। पहला है ये लिस्ट है ए 1921, बी 1916, सी 1919, डी 1922। दूसरा है इसमें इवेंट्स हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत कमी वाज फाउंड, चोरी चोरी घटना, गांधी ट्रेवल टू चंपारण। अब इनको आपने क्या करना है, मैच करना है। तो इसमें मैच में आएगा आपका ए कोड है। जैसे पहले क्या था, ए है, ए के आगे 1 ही आएगा। 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, ठीक है ना, ये ए आएगा। उसके बाद बी है, बी के 1916 में क्या था, गांधी ट्रेवल टू चंपारण, गांधी जी चंपारण से ट्रेवल की थी, ठीक है। उसके बाद सी में क्या था, सी में आएगा खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड। तो 1919 में खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई थी। 1920 में क्या क्या था, डी है, चोरी चोरा मूवमेंट हुआ था, ठीक है नी। तो ये आपका ए आंसर, ठीक है, ए आंसर है, ठीक है। अब अगला है लिस्ट 1 ईयर और लिस्ट 2 इवेंट्स। 1 ईयर है और 2 इवेंट है। जैसे 1919, 1924, 1931, 1940। तो इसमें आपका भी ए आंसर ही है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आएगा 1921 में क्या हुआ था भाई, 1920 में जो है था, ए के आगे पहला है जालियांवाला बाग हुआ था, ठीक है नी। उसके बाद उसके बाद है बी के आगे क्या आएगा, दूसरा आएगा आलूरी सीताराम राजू वाज एक्सिक्यूटेड। 1924 में उसको फांसी लगा दी गई थी। उसके बाद सी है, 1931 में क्या हुआ था, उसमें भी 3 तो सीनेटी से दे रखे सारे, सेकंड राउंड टेबल हुई थी। 1930 में साल्ट मार्च हुआ था। तो सारे के सारे ऐसी सीनेटी से दे रखे, ठीक है ना, ये सारे सीनेटी से दे रखे, ठीक है। पिक्चर बेस क्वेश्चन, ठीक है नी। तो ये क्या है, पिक्चर बेस क्वेश्चन में आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये पिक्चर देख लो आप। और इस पिक्चर को देख करके द गिवन पिक्चर डिपिक्ट्स विच अमोंग द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंदर कौन सा जो है ये पिक्चर दर्शाती है। तो ये पिक्चर दर्शाती है आपको दांडी मार्च, महात्मा गांधी हैं, उनके पीछे पीछे उनको फॉलोअर हैं। तो ये जो है दांडी मार्च दर्शा रही है, ठीक है ना। इसमें बाकी कुछ नहीं दे रहा है, दांडी मार्च दर्शा रही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, थ्री फेमस पर्सनैलिटीज इन दिस पिक्चर आर महात्मा गांधी। जो फेमस पर्सनैलिटीज है इस पिक्चर के अंदर कौन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तीनों हैं। तो क्या है ये, 3 फेमस पर्सनैलिटी इन दिस पिक्चर आर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड। तो तीसरा कौन है ये, तीसरा है मौलाना आज़ाद। तीसरा कौन है, मौलाना आज़ाद है। ये तीसरा जो आदमी है ये मौलाना आज़ाद है, ठीक है नहीं। ये आपको पिक्चर वैसे पहचाननी पड़ेगी। अगला है द पिक्चर ऑफ भारत माता इज ड्रॉन बाई। पिक्चर ऑफ भारत माता किसके द्वारा ड्रॉन की गई है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये पिक्चर ऑफ भारत माता जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ड्रॉन की गई, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है। अब अगला है
फिल इन द ब्लैंक्स, ये है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करें आप। द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930 वाज, कौन था मुस्लिम लीग में 1930 में? सर एम.डी. इकबाल, सर एम.डी. इकबाल। अगला लिखो अभी, द औध किसान सभा इज अवध वाज हेडेड बाई जवाहरलाल नेहरू। द औध किसान सभा इन अवध वाज हेडेड बाई जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका कहाँ से कब आया था? 1915 में। अगला है, करेक्ट इज राइट, इनको करेक्ट करना है। ठीक है नहीं? तो ये करेक्ट करने आंसर वाले हैं। असर्शन के आएंगे आपके पास में 40 क्वेश्चन में, आपको जो एग्जाम में आते हैं वो सारे भेजूँगा आज। ठीक है नहीं? अब आता है एम.डी. अली जिन्ना डिमांडेड रिजर्व सीट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज ओबीसी मेंबर ऑफ फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये गलत है, ये सही से क्या करना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिमांडेड रिजर्व सीट, ये जो इसने नहीं दी थी, एम.डी. जिन्ना ने नहीं दी थी, डिमांड नहीं की थी ये। हाँ, किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। भीमराव अंबेडकर डिमांडेड रिजर्व सीट इंस्टीट्यूट एंड सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर। ठीक है नहीं? दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटर। तो ये चीज़ है दलित के लिए, ये ओबीसी के लिए नहीं था, ये क्या था? दलित के लिए था। ठीक है नहीं? अगला क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन था ना दलित मेंबर के लिए। ठीक है ना? तो ये था भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो 26वां क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है ये। अलोंग विद 79 फॉलोअर्स गांधी जी स्टार्टेड हिज मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन 10th मार्च 1932 ऑन दांडी। तो दांडी से उन्होंने मार्च यात्रा की थी। द कोस्टल टाउन ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है ना? तो इसको ठीक करना है आपको। तो ठीक है, अलोंग विद 79 के बजाय क्या आएगा? 78 आएगा। ये 79 गलत है। ठीक है? 79 फॉलोअर्स गांधी स्टार्टेड इन मार्च साबरमती आश्रम। ठीक है नहीं? और ये 10th जो मार्च है इसकी जगह 12th मार्च आएगा। 1934 दांडी कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन दिसंबर 1934 जवाहरलाल नेहरू वेंट टू लंदन फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये जो है इन दिसंबर 1934 गांधी वेंट टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गया था, जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे, गांधी गया था। ठीक है ना? गांधी टू लंदन फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। अब आता है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। ठीक है नहीं? आज मैं सारे आपको पढ़ा देता हूँ, आप आराम से इनको लिख लेना, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। तो असर्शन है ये, द चोरी चोरा इंसिडेंट ओक्यूर्ड एट चोरी चोरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑन 40 फरवरी 1902। रीजन है आर लार्ज मेंबर ऑफ द पीपल पार्टिसिपेट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसमें जो है कौन सा ठीक है? ये बी ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू। बोथ बी ठीक है, इसमें बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है। तो अगला इसी प्रकार से 29 है, इन 1918 गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट अमोंग कॉटन मिल वर्कर। तो रीजन क्या है? आफ्टर अराइविंग द इंडिया गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। तो इसमें क्या है आपका? ए ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है? तो ये हो गया। अब आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर, तो वो भी मैं आज आपको करवा देता हूँ। वेरी शॉर्ट आंसर 30 है, इन विच सिटी महात्मा गांधी लॉन्च्ड सत्याग्रह। तो ये कौन सी सिटी जो है महात्मा गांधी लॉन्च किया सत्याग्रह में? 1918 में। ठीक है नहीं? 1980 में कौन सी सिटी पर सत्याग्रह किया था उन्होंने? तो गांधी लॉन्च्ड सत्याग्रह इन 1918 एट अहमदाबाद अमोंग कॉटन मिल वर्कर। तो कॉटन मिल वर्कर के बीच में क्या था? अगला है, व्हेन वाज रोल्ट एक्ट पास्ड। रोल्ट एक्ट कब पास किया गया था? इन 1919 द रोल्ट एक्ट वाज पास्ड।
1919 में रोल एक्ट पास किया गया था। अगला है व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट बिगिन। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ था? इन जनवरी 1921 द नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट बिगिन। 1920 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन हुआ था, ठीक है नहीं। अगला है वाई वाज द आइलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 ट्रबलसम फॉर प्लांटेशन वर्कर्स। तो क्या था? अंडर द आइलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1915 प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन, सो इट वाज ट्रबलसम फॉर प्लांटेशन वर्कर, ठीक है। अगला है व्हाट वाज द पर्सन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो था किस लिए था, कारण था, व्हाट वाज द रीजन फॉर कॉलिंग द नॉन कोऑपरेशन, क्या था? ड्यू टू चोरी घटना, ड्यू टू चोरी वायलेंट इंसिडेंट गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। अगला है हाउ मनी माइल्स वर कवर्ड इन गांधी जी साल्ट मार्च। तो ये है 240 माइल्स वर कवर्ड इन गांधी जी साल्ट मार्च, ठीक है। अगला है द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्णा स्वराज वाज अडोप्टेड एट विच कांग्रेस सेशन। तो इन लाहौर द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्णा पैक्ट स्वराज वाज अडोप्टेड 1929, ठीक है। अगला है हु अनाउंस्ड ए वॉज ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया 1929। विक्टोरी लॉर्ड इवन अनाउंस्ड ए वेज ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर 1929। तो ये था आपके क्वेश्चन। अब जो है ये थे आपके एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इनको अच्छी तरह याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और शेयर करना। मैं इस चैनल के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन जो है 6th क्लास से लेकर के BA MA तक भेजूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना, ठीक, मत भूलना। थैंक यू।